हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 7 के लिए। तो स्टूडेंट, इसमें सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट दिए गए हैं और साथ ही में क्वेश्चंस के आंसर भी हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह ज़रूर देखें। यह आपका 8th ग्रेड वर्कबुक कक्षा 7 विषय हिंदी विशिष्ट आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए स्टूडेंट। इसमें क्वेश्चंस के साथ आंसर भी हम आपको बताएंगे। सारे क्वेश्चंस के सॉल्व करके हम आपको यहाँ पे बताएंगे, जो कि हमारा फर्स्ट रिलेशन दिया गया है। फर्स्ट रिलेशन क्या है हमारा? मेरी भावना। इसका पूरा सॉल्यूशन हम आज आपको करके बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह ज़रूर देखें स्टूडेंट। इसमें क्वेश्चंस के आंसर आपको दिखाए गए हैं, तो आप पहला पार्ट देख लीजिए। पहला पार्ट क्या दिया है आपको? मेरी भावना। इसका पहला प्रश्न देखेंगे मति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला प्रश्न क्या दिया है आपका? मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिए गए हैं, इसके आंसर मैं आपको नीचे बताऊंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह ज़रूर देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाएंगे। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। इसी के बाद सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है मेरा? अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं है, कोई मुख से कहा कर करे। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो स्टूडेंट, इसमें कौन सा अलंकार है, इसका आंसर मैं आपको नीचे बताऊंगी। वीडियो में पूरे क्वेश्चंस के आंसर आपको दिखाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह ज़रूर देंगे। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। मेरी भावना कविता में के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है। इसका आंसर भी मैं आपको नीचे बताऊंगी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लघु उत्तरीय। आपका ये अति लघु उत्तरीय अभी कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट, और अब लघु उत्तरीय देख लीजिए आप। तो लघु उत्तरीय का तो स्टूडेंट, पहला प्रश्न क्या दिया गया है लघु उत्तरीय का? मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, अपने शब्दों में लिखिए। यह आपका लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न आपको दिया गया है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लघु उत्तरीय का पांचवा क्वेश्चन है आपका, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं आपको नीचे बताऊंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह ज़रूर देखें। इसी के बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? छठा क्वेश्चन आपको दिया, मेरी भावना कविता में कवि किन किन पर में भाव रखने की बात कही है। स्टूडेंट, इसी के बाद हमारे ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हुए, और इसके बाद हमारे क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम देखेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आप पहला प्रश्न देख लीजिए, सातवां, मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। स्टूडेंट, इसमें अपने शब्दों में इस कहानी का अपन को सारांश पूरा लिखना है, तो इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगी। इसी के बाद हमारा ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं। अब हमारे आंसर देखेंगे स्टूडेंट। तो मेरी भावना का पहला प्रश्न आपका क्या? अति लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आपको दिया है, तो किसकी सेवा करनी चाहिए। उत्तर में आपको दिया, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार गुणवान व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, किसकी सेवा करनी चाहिए? गुणवान व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। इसी के बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुझसे कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो स्टूडेंट, इसमें कौन सा अलंकार है आपका? अनुप्रास अलंकार, जो कि आपका दिया है। कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है। स्टूडेंट, इसका आंसर आपको नीचे दिया है। मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में निस्वार्थ भाव से उपकार करना चाहता है। ये इसका तीसरे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय दिया है स्टूडेंट। इसका पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न क्या है आपका? मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, अपने शब्दों में लिखिए। स्टूडेंट, इसका आंसर देख लीजिए। मेरी भावना पाठ
पाठ से हम एक दृढ़ निश्चय नैतिकता जैसे मूल्यों का ग्रहण कर सकते हैं, जो कि आपके चौथे क्वेश्चन का ये राइट आंसर आपको दिया है। इसी के बाद हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका, भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको नीचे दिया है, आप देख लीजिए इसका आंसर भी कि क्या है, इस संसार में हमारा सभी जीवों के प्रति मित्रता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस पंक्ति द्वारा यही कहना चाहता है स्टूडेंट। इसमें क्या है, मेरा सभी जीवों के प्रति मित्रता पूर्ण व्यवहार रहे, इस पंक्ति में आपको ये बताया गया है। इसी के बाद हमारा छठा क्वेश्चन है, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। इसका उत्तर है, मेरी भावना कविता में कवि ने दुर्जन क्रूरोजनों पर साम्य भाव रखने की बात कही है। दुर्जन और क्रूर लोगों पर अपने साम्य भाव रखने की बात कही है। इसी के बाद हमारा सातवां क्वेश्चन है, मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर आप देख लीजिए पूरा, आपको क्या दिया है, मेरी भावना कविता में कवि ईश्वर से अपने लिए अच्छी भावनाओं की कामना करता है। कवि प्रतिकूल या अनुकूल दोनों परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है। स्टूडेंट ये आपके सातवें क्वेश्चन का आपको आंसर दिया गया था। इसी के बाद हम स्टूडेंट नीचे आपका मूल्यांकन एक में आपका प्रश्न देखेंगे। तो मूल्यांकन एक में आपका प्रश्न देख लीजिए आप, क्या दिया आपका अति लघु उत्तरीय में, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है। स्टूडेंट इसका आपका आंसर यहाँ नीचे पूरे बताऊंगी मैं, इसलिए आप अच्छी तरह देख लीजिए। पहले आप प्रश्न देख लीजिए, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है। दूसरा प्रश्न आपको लघु उत्तरीय का दिया है, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूँ, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। यह आपको प्रश्न दिया है। इसी के बाद हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखिए। यह आपको पूरे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, अब हम आंसर आपको बताएंगे। तो मूल्यांकन एक का आप पहला प्रश्न देख लीजिए, मेरी भावना कविता में किससे दूर होना चाहता है। तो स्टूडेंट किससे दूर होना चाहता है, इसका आंसर आप देख लीजिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ दिया है, मेरी भावना कविता में कवि मोह और कटु शब्दों से दूर होना चाहता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा आपका, मोह और कटु शब्दों से दूर होना चाहता है। इसी के आधार में लघु उत्तरीय का प्रश्न देखेंगे। तो लघु उत्तरीय का प्रश्न क्या आपका, भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूँ, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर आप देख लीजिए, हे प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरी भावना ऐसी हो कि सबके प्रति सरलता और सत्यता का व्यवहार करूँ और परोपकार करूँ। यह आपका 9वें क्वेश्चन का आपको पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट। इसी के बाद हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 10वां प्रश्न आपको यहाँ दिया है, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखिए। स्टूडेंट ये पूरी आप पढ़ लीजिए, देखो आप क्या दिया है, एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरी के साथ समुद्र के किनारे बैठा रहता है। चरवाहा बैठे बैठे आसमान देखते हुए कुछ बोल रहा था। इस तरह हर दिन चरवाहा आसमान में देखते हुए बात किया करता है। स्टूडेंट ये पूरा आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है इसी क्वेश्चन का। तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं यहाँ पे।